हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी क्लास कुछ दिन के बाद हम लोग आ रहे हैं। अब कंटिन्यू क्लास रहेगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है कि एक आवेशित कण है, किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तब सिद्ध करना होता है कि उसका मार्ग परवलयाकार होगा। पहले समझ लो परवलय क्या होता है। अगर आकृति आपकी ऐसे बन रही है या आकृति आपकी ऐसे बन रही है, ये परवलय होता है बच्चों। ये क्या होता है? परवलय होता है। जो समीकरण y बराबर mx² ऐसे करके अगर आता है तो मानते हैं कि ये परवलय का सूत्र है बच्चों। ठीक है, या ऐसे भी आ जाएगा y बराबर 4ax² x के पदों में, और y के पदों में 4 अगर आता है, मानो 4ax² भी होता है, और x बराबर भी होता है 4ay² होता है, x बराबर -4ay² होता है। पहले ये समझिएगा। ठीक है, यानी जो परवलय बनता है वो इसके भी दिशा में बन सकता है, ऐसे इस तरह भी पढ़ेंगे मैथ में, इस तरह भी पढ़ेंगे। अगर इस तरह पढ़ रहे हैं तो ये वाला है, अगर माइनस के साइड में बना रहे हैं तो ये वाला आएगा, अगर y की दिशा में प्लस में जा रहे हैं तो ऐसे होगा, अगर माइनस वाले में आएंगे तो ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा टाइप का समीकरण अगर आता है तो हम मानते हैं कि परवलय होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते बच्चों, अब हमको यही प्रूफ करना है कि अगर वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता कब है बच्चों। ध्यान रखेंगे कि एक प्लस और एक माइनस के बीच जो है कौन सा बल उत्पन्न होता है, वैद्युत बल या कूलाम बल उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, वैद्युत बल या कौन सा बल स्टार्ट होता है बच्चों, वैद्युत बल या कूलाम बल। पढ़े हैं कूलाम बल, कूलाम बल, ये दोनों बल आता है बच्चों। जब भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आता है तो वैद्युत बल उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं, अब हल कर रहे हैं बच्चों, कि मान लेते हैं एक आवेशित कण है, आवेशित इलेक्ट्रॉन है जिस पर Q आवेश है, और उस आवेश का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। ठीक है, अब यह इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तब वैद्युत क्षेत्र में इस पर एक बल कार्य करेगा। अब वो कौन सा बल कार्य करता है वही हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि एक लाइन ऐसे बना दिया, एक लाइन ऊपर वाली लाइन को प्लस प्लस ले लिया, नीचे वाली लाइन को माइनस माइनस ले लिया बच्चों। तो प्लस माइनस के बीच में आप जानते हैं वैद्युत बल उत्पन्न होगा, तो वैद्युत बल उत्पन्न होगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी होगा, जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया, ई से। अब यहाँ से कोई क्यू आवेश इसमें प्रवेश करेगा, देखिए जिसका वेग v है, यानी कि जब ये प्रवेश करेगा तो ये प्रारंभिक वेग से प्रवेश करेगा, और जब ये आएगा तो कुछ दूर यक्स की लाइन पे जाएगा। जैसे आपका ऐसे दिया है तो कुछ दूर ये दिख रहा है कि कुछ दूर तक तो यक्स की लाइन पे गया है, और फिर धीरे धीरे ये वाई की तरफ बढ़ता गया है। तो कहेंगे कि क्यों ये वाई की तरफ ही गया है, क्यों नहीं नीचे आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और ये माइनस आवेश जैसे ही आएगा कुछ दूर तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो प्लस वाले क्या करेंगे, माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। और जो माइनस और माइनस को अगर हम लेंगे तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चों। इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनस आवेश है, नीचे वाले प्रतिकर्षित करेंगे, ऊपर वाले आकर्षित करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम सीधा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग गति के समीकरण से चलेंगे। अगर न्यूटन के जो गति के समीकरण हैं आप पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये होता है बच्चों। यस विस्थापन होता है, दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और t समय है बच्चों। तो हम लोग अगर x अक्ष पर चल रहे हैं, किस पे बच्चों, x अक्ष पर अगर चलते हैं, x अक्ष पर,
तो यक्स की जगह विस्थापन जो हमारा है वो यक्स हो जाएगा, और यू प्रारंभिक वेग, और ये हो गया टी प्लस, इसको बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/2। ये है त्वरण। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन होगा बच्चों तब त्वरण उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे हैं कि जहां तक यक्स है वहां तक उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों, उसके वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए त्वरण भी नहीं होगा, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो आपका आ गया x बराबर यू टी। अब यहाँ जो u है वो धीरे धीरे उसका वेग किस में बदलेगा, v में बदलेगा बच्चों। तो x बराबर u हो गया, u की जगह हम v रख देते हैं और इंटू टी कर देते हैं, तो t बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x/v। आप इसको समीकरण कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग से प्रवेश तो किया है, धीरे धीरे उसका वेग अंतिम वेग की तरफ जाएगा, इसलिए u की जगह हमने क्या दे दिया, v दे दिया। अब ये यहाँ तक तो x का समीकरण हो गया, x अक्ष पर। अब ये धीरे धीरे किधर जा रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं y की साइड में, तो y अक्ष की दिशा में निकालेंगे, y अक्ष के लिए, किसके लिए बच्चों, y अक्ष के लिए। अब पुनः चलेंगे तो जो यस बराबर यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर हुआ है। अब यस की जगह क्या रख देंगे आप, y की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, कहेंगे क्यों 0 हो गया, क्योंकि अब यक्स अक्ष पे यक्स प्रारंभिक वेग था तो हमने v रख दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे y की तरफ जा रहा था, तो y की तरफ गया तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। तो इसलिए उसका वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया 0। अब यहाँ से जब ये यक्स से y की तरफ जाएगा तो उसका वेग बढ़ेगा, क्योंकि प्लस वाला उसको तेजी से क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो वेग बढ़ेगा, तो जब वेग बढ़ेगा यानी वेग में परिवर्तन हुआ तो अब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो 1/2 ए टी का स्क्वायर, यानी क्या आ गया बच्चों, y बराबर 1/2 ए टी का स्क्वायर हो गया। y बराबर कितना हो गया बच्चों, ए टी का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 2 नंबर में आता है बच्चों। ये प्रश्न कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आप समीकरण 1 से देख रहे हैं, t की जगह x बराबर v रख सकते हैं, तो लिख लीजिए समीकरण 1 से t का मान रखने पर रख सकते हैं बच्चों। आपका क्या आ जाएगा, y बराबर ए टी स्क्वायर जो है a हो गया। आप t की जगह देख रहे हैं हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, और t की जगह आप रख दीजिए x/v रख देंगे, x की जगह v, पावर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, पावर कितना हो गया, 2 हो गया। न्यूटन के नियम, न्यूटन का प्रथम नियम पढ़े होंगे, F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है बच्चों, त्वरण होता है। और आवेश के नियम से पढ़े होंगे कि F बराबर Q इंटू ई पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बच्चों, Q इंटू ई। तो Q का मतलब है आवेश, ये पदार्थ का आवेश, और ये होता है E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आप इसकी जगह रख दीजिए Q इंटू ई बराबर M इंटू ए। तो जब यहाँ से A बराबर करेंगे बच्चों तो इसकी भाग हो जाएगी, आप इसमें Q इंटू ई हो जाएगी, और बटे क्या हो जाएगा, यम। समीकरण से मान रख देते हैं, समीकरण से मान रखने पर रख दीजिए बच्चों। तो y बराबर 1/2, ए की जगह क्या हो जाएगा, देखिए Q इंटू ई बटे यम, और x बटे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, अब पावर 2। ये आपका y अक्ष की दिशा में विस्थापन निकल गया बच्चों, ठीक है। y अक्ष की दिशा में कितना हो गया, विस्थापन। आप देख रहे हैं कि ये समीकरण इससे मैच कर रहा है। यम देखिए, जैसे 4ax² पढ़ते हैं ना, 4a², इसको आप कांस्टेंट मान लीजिए। ये x दिख रहा है, यानी y और x का जो संबंध है वो अगर x² में है तो इसका मतलब है कि वो परवलय को बना रहा है। वो किसको बना रहा है बच्चों,
परवलय को, ठीक है। तो आप बोर्ड में यहाँ तक क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है, तब आपको 2 नंबर मिलता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। यदि कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो बच्चों कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। गुड नाइट, गुड बाय बच्चों।